बिहार विधानसभा से सबसे बड़ी खबर, और वो सबसे बड़ी खबर क्या है कि अब आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो गया है। यानी कि बिहार में आरक्षण का कुल दायरा अब 75% है। इस बात का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और यकीन मानिए यह एक ऐसी खबर है जो भारतीय राजनीति की दिशा को मोड़ सकती है। बिहार जहां पिछली बार विपक्ष को मुश्किल से एक या शायद 2 सीटें मिली थी, 40 में से 38 सीटें भाजपा गठबंधन की जेब में थी, वहां पर लोकसभा चुनावों में सूरत हाल बदल सकती है। क्योंकि जिस अग्रेसिव अंदाज में, आक्रामक अंदाज में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त खलबली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस कदर बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने जातीय सर्वेक्षण को छलावा बता दिया और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव यहां पर क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश करने के दौरान हमारी सरकार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% पहले से मिल रहा था, जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बिहार में अब आरक्षण 75% बढ़ गया है। 65% प्लस 10% इक्वल टू 75%। आगे आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को कल ही कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी गई। इससे संबंधित विधेयक 9 नवंबर को पारित कराया जाएगा। अब बिहार में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 20%, शेड्यूल ट्राइब का 2% तथा बैकवर्ड कास्ट ईबीसी का 43% होगा। और भाजपा में जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर बौखलाहट है, इसीलिए वो राम मंदिर के मुद्दे पर उग्र बयानबाजी दे रहा है इस वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में। उल्टा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मुजफ्फरपुर से यह तक कह दिया कि जातीय सर्वेक्षण छलावा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी एलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहां पर देश के गृह मंत्री का निशाना यादव और मुसलमानों पर है, मगर आप जानते हैं कि ऐसा कहकर कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा का पूरा राजनीतिक हथियार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के हाथ थमा दिया है। और यह कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर रही है न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इस मुद्दे पर उग्र होने वाले हैं और यह मुद्दा और आगे बढ़ने वाला है। खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि एक ठाकुर हैं, यानी कि अगड़ी जाति के हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स आने वाले दिनों में एक किरदार निभाने वाले हैं। बहरहाल अमित शाह ने जिस तरह से कहा है तेजस्वी यादव को कि सब कुछ छलावा है, जातीय सर्वेक्षण एक छलावा है, तो तेजस्वी यादव ने पलटकर कहा है कि अगर छलावा लग रहा है तो पूरे देश में जातीय सर्वे करवाइए। तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जातीय सर्वे कराइए, डर किस बात का है? सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी,
तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से वो कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री है ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दो। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा है नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियाँ वहाँ जो है जंगल राज है, ये समझना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, तापमान उग्र होने वाला है। मंडल और कमंडल, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई 90 के दशक के बाद उसकी गूंज सुनाई नहीं दी, अब मंडल और कमंडल ये एक बार फिर सुनाई दे रही है 2023 में। दोस्तों देखा जाए तो ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि साल 2023 में भी इस देश में बहस मंडल और कमंडल की हो रही है। यकीनन जातीय तौर पर जो ज्यादतियां हुई हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, उसे संबोधित किया जाना चाहिए। और जातीय सर्वेक्षण उस दिशा में एक अहम और सार्थक कदम है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं चुनावी नैरेटिव की बात कर रहा हूं, मैं चुनावी संवाद की बात कर रहा हूं कि इस देश में 2023 में भी हम जातियों में आकर सिमटे हुए हैं, मंदिर में आकर सिमटे हुए हैं। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में ढेरों मिसालें हैं, जब जातीय तनाव पैदा होता है तो उसका क्या असर पड़ता है। राम मंदिर के नाम पर आपको याद है कि अडवाणी जी की राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी थी वहां दंगे हुए थे, और 1990 से लेकर 1993 तक कम से कम 2500 लोगों की मौत हुई थी, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। काश इस देश में हम मुद्दों पर रहें, मगर भाजपा को लगता है कि भाई जब तक हम भड़काऊ मुद्दों की बात नहीं करेंगे हम सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे, और वही भाजपा के नेताओं के तेवर में दिखाई दे रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।